बैंगलोर के मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने यहां बड़ी लीड हासिल कर ली है। श्रीलंका ने दिन की शुरुआत 6 विकेट पर 86 रन से की और भारत ने 30 मिनट से भी कम समय में बाकी बचे 4 विकेट चटकाकर 143 रन की बढ़त हासिल की। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 24 रन पर 5 विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 8वीं और भारत में पहली पारी में 5 से अधिक विकेट लेने का काम किया, जिससे श्रीलंका की टीम पहली पारी में सिर्फ 35.5 ओवर में 109 रन पर ढेर हो गई। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी 18 रन पर 2 विकेट और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 30 रन पर 2 विकेट लेकर बुमराह का अच्छा साथ निभाया। भारत ने अपनी पहली पारी में 252 रन का स्कोर बनाया था। 252 रन के जवाब में श्रीलंका टीम अपनी पहली पारी में 109 रन पर सिमट गई और भारत को पहली पारी के आधार पर 143 रन की बढ़त हासिल हुई। दूसरी पारी में रोहित और मयंक अग्रवाल ने पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर लसिथ एबोल्देनिया ने अग्रवाल को 42 रन पर गली में धनंजय डिसिल्वा के हाथों कैच करा के इस साझेदारी को तोड़ा। रोहित ने स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलकर कुछ आकर्षक बाउंड्री लगाई। उन्होंने बिहारी के साथ दूसरे विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी की। रोहित ऑफ स्पिनर डिसिल्वा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एंजेलो मैथ्यूज को आसान कैच दे बैठे। उन्होंने 79 गेंद का सामना करते हुए 4 चौके जड़े। बिहारी 7 और 29 के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब एबोल्देनिया और जय विक्रम ने उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की, जो अंपायर ने ठुकरा दी। श्रीलंका ने दोनों ही मौकों पर डीआरएस नहीं लिया और रिप्ले में देखा कि दोनों बार गेंद स्टंप पर लग रही थी। हालांकि बिहारी इन जीवनदान के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और जय विक्रम की गेंद को स्वीप करने की कोशिश में बोल्ड हो गए। जय विक्रम पहले सत्र में चोटिल होने के बाद दूसरे सत्र में गेंदबाजी के लिए उतरे। विराट कोहली का क्रिकेट में शतक का 2 साल से अधिक का इंतजार और लंबा चलेगा, क्योंकि वह एक बार फिर जय विक्रम की नीची रहती गेंद पर 13 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू हो गए। 5 नंबर पर आए पंत ने एक बार फिर आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने जय विक्रम पर छक्का जड़ने के बाद डिसिल्वा की लगातार 2 गेंदों पर चौका और छक्का मारा। पंत ने जय विक्रम पर चौके के साथ सिर्फ 28 गेंद में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ 30 गेंद में बनाए अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। हालांकि पंत इसी ओवर में गेंद को हवा में लहराकर विक्रम को उन्हीं की गेंद पर कैच दे बैठे। उन्होंने 31 गेंद का सामना करते हुए 7 चौके और 2 छक्के मारे। भारत की तरफ से दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने दूसरी पारी में 67 रन की पारी खेली, जबकि रविंद्र जडेजा ने 22 रन बनाए। बिहारी ने 35 और कप्तान रोहित शर्मा ने 46 रन की उपयोगी पारियां खेली। श्रीलंका की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर प्रवीण जय विक्रम ने 78 रन देकर 4 विकेट चटकाए। ऋषभ पंत द्वारा लगाए गए तूफानी अर्धशतक की बदौलत और अय्यर के धमाकेदार प्रदर्शन ने टीम इंडिया को 9 विकेट के नुकसान पर 303 रनों तक पहुंचाया। भारत ने 446 रनों की लीड हासिल कर ली और पारी घोषित कर दी, यानी कि श्रीलंका को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें 3 दिनों के अंदर इतने रन बनाने होंगे, जो काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बेंगलोर की पिच पर 2 दिनों के भीतर अब तक भारत 2 पारियां और श्रीलंका 1 पारियां खेल चुका है। श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह ने टीम को पहला झटका पहले ही ओवर में दिया, जब लाहिरू थिरिमाने को 0 पर उन्होंने एलबीडब्ल्यू कर दिया। इसके बाद करुणारत्ने और कुशल मेंडिस अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। श्रीलंका को जीत के लिए अभी भी 419 रन बनाने हैं, जबकि भारत को केवल 9 विकेट चटकाने हैं। श्रीलंका के पास अभी 3 दिन का समय है, लेकिन पिच बेहद मुश्किल नजर आ रही है।